कहो युधिष्ठिर। ये कविता वहाँ महाराष्ट्र में एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है और इसका जो मेन उद्देश्य है कि युद्ध जो है वो किसी समस्या का हल नहीं होता। आज बहुत सारे लोग युद्धों के लिए बात करते हैं, छोटी छोटी बातों पे लोग झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, लेकिन युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता। इसी बात को कहने की कोशिश की गई है। भीष्म पितामह शरशैया पर हैं, युधिष्ठिर उनसे मिलने जाते हैं। महाभारत के 18वें पर्व में इसका वर्णन है। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कुछ कहा होगा, तो कुछ युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा होगा। बस यही प्रसंग लेकर के एक नई संरचना है, सुनिएगा कि कहो युधिष्ठिर शरशैया पर लगे पूछने भीष्म पितामह, शरशैया पर लगे पूछने भीष्म पितामह। कहो युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ कैसा लगता है, कहो युधिष्ठिर, कहो युधिष्ठिर, कहो युधिष्ठिर। युद्ध के बाद अब कैसा लगता है कि पतझड़ सा सोना सोना लगता है उपवन, या किलोल करती अब भी अलमस्तु हवाएं। पतझड़ सा सोना सोना लगता है उपवन, या किलोल करती अब भी अलमस्तु हवाएं। छम छम नूपुर बजते रहते राजभवन में, या विलाप करती रहती व्याकुल विधवाएं। कहो युधिष्ठिर कौरव कुल के लाल रक्त से, कहो युधिष्ठिर कौरव कुल के लाल रक्त से धुला हुआ यह राजवस्त्र कैसा लगता है। कहो युधिष्ठिर, कहो युधिष्ठिर कौरव कुल के लाल रक्त से धुला हुआ यह राजवस्त्र कैसा लगता है। धर्मराज ने युद्ध किया और वही काम किया जो अधर्मी दुर्योधन ने किया। समस्या क्या थी, एक छंद और सुनना कि कहो युधिष्ठिर कौरव कुल के लाल रक्त से धुला हुआ यह राजवस्त्र कैसा लगता है। कहो युधिष्ठिर धर्म युद्ध था धर्मराज यह कहकर तुमने, कौरव के समान ही की थी भागीदारी। धर्म युद्ध था ऐसा कहकर तुम भी लड़े और कौरवों के समान ही लड़े। कि धर्म युद्ध था धर्मराज यह कहकर तुमने, कौरव के समान ही की थी भागीदारी। धर्म युद्ध था या अधर्म यह ईश्वर जाने, पर समानतम थी दोनों की हिस्सेदारी। कहो युधिष्ठिर धर्म युद्ध या मानव हठ में मानवता हो गई ध्वस्त कैसा लगता है। कहो युधिष्ठिर, कहो युधिष्ठिर। पितामह भीष्म पर एक आरोप है कि उस दिन चीरहरण के समय अगर वो बोल दिए होते तो शायद यह युद्ध ना होता, वो अधर्म रुकवा देते। पितामह कहते हैं कि मैं किसी चीज से बंधा था। आज तमाम आप राष्ट्रवादी लोगों को देखते हैं, मोबाइल पर तो भरमार है, हर तीसरा व्यक्ति राष्ट्रवादी है, लेकिन वास्तविक धर्म क्या है। एक कविता की पंक्ति है, आप तक पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद देना, सुनना कि कहो युधिष्ठिर धर्मराज धर्मावतार सतपथ अनुगामी, तुमसे बढ़कर कौन जानता मर्म हमारा। धर्मराज धर्मावतार सतपथ अनुगामी, तुमसे बढ़कर कौन जानता मर्म हमारा। धर्म अगर संकट हो जाए राष्ट्र धर्म पर, तो अधर्म के साथ रहूं यह धर्म हमारा। अधर्मी दुर्योधन के साथ मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं राष्ट्र धर्म से बंधा हूं। कि धर्म अगर संकट हो जाए राष्ट्र धर्म पर, तो अधर्म के साथ रहूं था धर्म हमारा। कहो युधिष्ठिर क्या था मेरा धर्म कि जिससे जीवन भर मैं रहा त्रस्त कैसा लगता है। कहो युधिष्ठिर, कहो युधिष्ठिर, कहो युधिष्ठिर। कहा कि समस्याएं आज भी बहुत हैं, गली गली में अब भी लाखों प्रश्न खड़े हैं। प्रश्न अगर सब युद्धों से ही हल हो जाते, गली गली में अब भी लाखों प्रश्न खड़े हैं। प्रश्न अगर सब युद्धों से ही हल हो जाते, तो राधा के नयन प्रलय के आंसू लाते, और सुदामा के तंदुल असफल हो जाते। सब कुछ युद्ध से नहीं मिलता है। कि गली गली में अब भी लाखों प्रश्न खड़े हैं,
प्रश्न अगर सब युद्धों से ही हल हो जाते, तो राधा के नयन प्रलय के आंसू लाते, और सुदामा के तंदुल असफल हो जाते। कहो युधिष्ठिर कैसा है यह धर्म जगत का। धर्म तो मानवता की रक्षा के लिए होता है, विनाशकारी अगर यह युद्ध धर्म युद्ध है तो इस धर्म युद्ध को मैं मानने से इनकार करता हूं। कहो युधिष्ठिर कैसा है यह धर्म जगत का, मानव ही हो गए पस्त कैसा लगता है। कहो युधिष्ठिर, कहो युधिष्ठिर। जिस समस्या के लिए युद्ध हुआ था, 2-3 पात्र थे, एक तो द्रौपदी का चीरहरण, दूसरे कर्ण कहता है कि हमारा अपमान हुआ था। कर्ण के बात को लेकर के मैंने लिखा कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ। क्या अब कर्ण नहीं बहते हैं गंगा जल में, क्या निश्चिंत सो रही घर में कुंती माए। क्या अब कर्ण नहीं बहते हैं गंगा जल में, क्या निश्चिंत सो रही घर में कुंती माए। सर्वनाश हो गए कहो कुल दुशासनों के, क्या अब लुटती नहीं देश में द्रुपद सुताएं। कहो युधिष्ठिर, कहो युधिष्ठिर, कहो युधिष्ठिर भोर हो गई क्या भारत में, या सूरज हो रहा अस्त कैसा लगता है। कहो युधिष्ठिर।